हमें यानी कि हमारी फिजिकल बॉडी को अगर प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं और जैसे ही हमें पानी पीने का अनुभव हो जाता है तो फिर हमारी प्यास भी बुझ जाती है। लेकिन अगर मुझे प्यास लग रही है और मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए खाली इमेजिनेशन करूं कि एक गिलास आ गया भरा पानी वाला, उसके बाद मैंने पानी पी लिया, तो इस तरह की इमेजिनेशन करने से मेरी प्यास तृप्त नहीं होने वाली है या फिर बुझने वाली नहीं है। मतलब प्यास बुझाने के लिए मैंने पानी पी लिया है, मुझे ये वाला अनुभव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर अपनी प्यास बुझाने के लिए मैं सिर्फ मैंने पानी पी लिया है करके इमेजिनेशन करता हूँ तो फिर ये बिल्कुल वैसा ही है जब कोई इंसान बुद्धि के बल पर ज्ञान सुन रहा होता है या फिर ग्रहण कर रहा होता है या फिर इकट्ठा कर रहा होता है, क्योंकि उस ज्ञान का उसको अनुभव नहीं हुआ है, उसने सिर्फ जानकारियाँ इकट्ठा की हैं। तो अध्यात्म में अनुभव का एक महत्वपूर्ण रोल या फिर किरदार होता है। अनुभव या फिर अनुभूतियाँ हर हाल में होनी चाहिए। हालांकि आज माइक नहीं है, डैमेज हो गया था, तो मुझे इस तरह से डुप्लीकेट माइक बना के काम चलाना पड़ रहा है। हालांकि मेरे सर पर भी चोट है, मेरे दोनों हाथों पर भी चोट है, मेरे दोनों पैरों पर भी चोट है। और आज से पहले जब भी मेरे साथ एक्सीडेंट वगैरह हुआ करते थे तो सिर्फ मेरे बाएं तरफ ही चोट लगा करती थी। मतलब या फिर बाएं सर के यहाँ पर लग जाएगी या फिर बाएं पैर में लग जाएगी या फिर बाएं हाथ में लग जाएगी। लेकिन कल पहली बार मेरे दाएं और बाएं दोनों पैरों में चोट लगी है, दाहिने और बाएं दोनों हाथ में चोट लगी है। और उससे भी बड़ी बात, हेलमेट पहनने के बाद भी मेरे मत्थे पर चोट लगी है। मतलब मैं सर के बल पर रोड पर गिरा था, तो हेलमेट पहनने के बाद भी मेरे माथे पर कट लग गया। और जिसके साथ अंधेरी रात में कल मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने सिर्फ उसकी एक झलक देखी थी, उसके बाद वो गायब हो गया था। मतलब मुझे नहीं पता है कि मेरे सामने अचानक से क्या आया था। मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की, बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आसपास मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। और पीछे से लगभग 100 मीटर दूर 4 लड़के जॉगिंग कर रहे थे। उन्होंने आवाज़ सुनी थी तो मेरे पास आए। उन्होंने कहा, क्या हुआ, आप ऐसे कैसे गिर गए? उन्हें लग रहा था कि बाइक में खराबी होने की वजह से मैं अपने आप ही गिर गया हूँ, लेकिन मैं अपने आप नहीं गिरा था। मेरे सामने में कुछ आया था और वो काफ़ी बड़ा भी था। लेकिन जब मैं उससे टकरा ही गया था तो जाके मुझे पता लगा कि मेरे सामने अचानक से कुछ आया है। तो फिर वो जो 4 लोग थे उन्होंने मेरी बाइक उठाई और बाइक डैमेज हो गई थी बहुत बुरी तरीके से। आगे की हेडलाइट वगैरह पूरी टूट गई थी और सीट भी निकल कर छटक गई थी। मैं लगभग 50 की स्पीड में हूँगा और अंधेरी रात में उस समय सड़क भी खाली थी। लेकिन अचानक से मेरे सामने में कुछ आता है और उसके बाद मैं छटक जाता हूँ। बाइक डैमेज हो जाती है, मेरे सर पर चोट लगती है, दोनों हाथों पे चोट लगती है, पैर में भी चोट लगती है। और उसके बाद बाइक की लाइट भी नहीं जल रही थी। तो कुछ भी कर करके मैं बाइक को ले गया था और मैं मरहम पट्टी वगैरह कुछ नहीं कराता हूँ। मैं जैसा कल था मैं वैसा ही आज भी हूँ। हालांकि मैंने बाइक रिपेयर करने के लिए दे दी है और मैं आज फिर से किसी की किराए पर बाइक मांग के लाया हूँ। बाइक टूटने के बाद, मेरा एक्सीडेंट होने के बाद, बाइक डैमेज होने के बाद और मैं भी काफ़ी हद तक डैमेज होने के बाद मेरे को अचानक से सिद्धि मार्ग वाले जो मेरे गुरु हैं उनकी तरफ से जवाब आता है कि तुम्हें इतनी तारीख को धाम पर आना है। मतलब मेरा बुलावा आया है धाम से, माता पराशक्ति धाम की तरफ से मुझे बुलावा आया है। तो फिर मैंने गुरुजी से कहा कि अभी अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ है और अभी मैं ताज़ा हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम्हें इतनी तारीख को धाम पर हर हाल में आना है। खैर अभी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन शुरुआत में आपको बताऊँ तो जहाँ पर मैं अक्सर जाया करता हूँ और जगह क्राउड होता है तो फिर मैं एक सेफ प्लेस ढूंढता हूँ जहाँ पर मैं इस तरह से बैठ वगैरह पाऊँ। तो कल जब मैं उस जगह पर पहुँचा था जहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, वहाँ पर जैसे ही मेरे कदम चले थे तो अचानक से मेरी थर्ड आई पे वाइब्रेशन होना शुरू हो गया था। मतलब कुछ गड़बड़ है वाला जैसा था। लेकिन फिर भी मैं गया, क्योंकि मैं कहाँ इधर उधर जाता रहूँगा। मैंने कहा जो होना होगा देखा जाएगा। जैसे ही मैंने इस तरह की एक झाड़ी में माइक लगा करके, रिसीवर लगा करके मोबाइल लगाया तो तेज़ हवा आती है और वो जो मेरा मोबाइल फ़ोन है वो नीचे गिर जाता है। वहाँ पत्थर भी थे तो जो माइक का रिसीवर होता है उसके भी 2 हो जाते हैं। मोबाइल तो डैमेज मेरा नॉन स्टॉप होता ही रहता है। वैसे कल मेरा नुकसान का ही दिन था, लेकिन जो ये पेड़ वगैरह होते हैं इनमें किसी न किसी का निवास ज़रूर होता है, ये सच होता है। तो कल मुझे डाउट हुआ कि जहाँ पर मैंने ये फ़ोन लगाया था वहाँ पर कोई था उस वक्त, भले ही वो पहले वहाँ पर ना होता हो। और जिस तरह की बातें मैं करता हूँ उससे आम इंसान ही नहीं, सूक्ष्म जगत भी हिल जाता है। मतलब वो भी प्रभावित हो जाते हैं। तो इस वजह से मेरा जो फ़ोन है वो नीचे गिर गया, उसके बाद वो टूट गया। हालांकि ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ था। और फिजिकल वर्ल्ड में ही नहीं, इनविजिबल वर्ल्ड में भी बिना मतलब के मुझसे
पड़ी लेने वाले जगह जगह मौजूद रहते हैं। कल का भी कुछ ऐसा ही था, मतलब जो वो पेड़ था ना, वो अहंकारी पेड़ था। अहंकारी पेड़ नहीं था, उस पेड़ में उस वक्त जो था मे बी उसका वो परमानेंट निवास तो नहीं था, लेकिन उसके बाद वो मेरे साथ में भी आता है। और होता क्या है, उससे पहले जैसे ही मैं आगे को निकलता हूँ, ब्लेड के बराबर भी फर्क नहीं होगा इतने में मेरा एक बिल्ली ने रास्ता भी काटा था और वहाँ पर भी मुझे वाइब्रेशन हो रहा था थर्ड आई पे बहुत तेज़ से। फिर भी मैं आगे को बढ़ता चला गया, लेकिन रोड खाली थी। मैं अक्सर निकलता भी तभी हूँ जब रोड वगैरह खाली हो जाती हैं, मतलब सुनसान हो जाता है। 8:40 पर मैं चलना शुरू हो गया हूँगा, तो वहाँ पर सब कुछ ओके था। तो आगे जा कर के अचानक से मेरे साथ में ये सब हो जाता है। लेकिन अभी मैं उसी पेड़ के यहाँ पर गया था और मैं वहाँ पर बोल के आया हूँ कि तूने मेरा जो नुकसान करना था कर दिया, अब तो खुश, अब तू अपने लोक में वापस चले जा। मतलब मेरे कल की नुकसान की शुरुआत वहीं से शुरू हो गई थी। तो उस अहंकारी पेड़ में जो भी था उसे चोट पहुंची होगी, उसके अहंकार को चोट पहुंची होगी, क्योंकि मैं तो बातें भी ऐसी ही करता हूं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये जंगल है तो यहाँ कोई दूसरा इंसान नहीं है तो कोई और नहीं होगा। सूक्ष्म जगत तो हर जगह मौजूद रहता है और कुछ अहंकारी या फिर अतृप्त चेतनाएं भी सब जगह घूमते रहती हैं। उन्हें किसी की बात सुन के ही गुस्सा आ जाता है या फिर बिना मतलब के चिढ़ भी लगती है किसी को। अभी वैसे मुझे औरों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे उस पेड़ पर 100% भरोसा है कि उस पेड़ में किसी का निवास जरूर है। और मैं भी जो उस पेड़ में रहता था वो ये नहीं चाहता था कि मैं इस पेड़ की तरफ आऊँ या फिर मैं यहाँ पर मोबाइल वगैरह फिट करूँ। ये सब बहुतों को नहीं पसंद होता है। ये जो जंगल होते हैं, इन पेड़ों में या फिर इन जगहों में बहुत तरह की सूक्ष्म सत्ताएं रह रही होती हैं, उनका निवास होता है यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि जब हमें प्यास लगती है तो हमें पानी पीना होता है। फिजिकली अगर हम पानी पीते हैं तो पानी पीने का हमें एक अनुभव जैसा हो जाता है और उस अनुभव के घटित होते ही हमारी प्यास बुझ जाती है। मतलब यहाँ पर हमारा प्यास लगना और हमारा पानी पीना ओरिजिनल है। ओरिजिनली हमारी प्यास बुझी है, मतलब अनुभव हुआ है। वैसे तो अनुभव हुआ है, हमें प्यास लगी थी, प्यास लगने का अनुभव हुआ, और पानी पिया तो पानी पीने का भी एक तरह का अनुभव ही हुआ, जिस वजह से हमारी प्यास बुझ गई। तो सूक्ष्म जगत के अनुभव भी कुछ इसी तरह के होते हैं। अगर आपको अभी प्यास लगी है और अगर आपको पानी पीने वाला अनुभव हो जाए, जैसे आप असलियत में पानी पीते हैं, उसी फीलिंग वाला अनुभव अगर आपको हो जाए तो आप तृप्त हो जाएंगे। तो सूक्ष्म जगत के अनुभव भी ऐसे ही होते हैं, मतलब आपको तृप्ति मिल जाएगी। इन अनुभव और अनुभूतियों की अवस्था में एक साधक को होना पड़ता है। बुद्धि से ज्ञान इकट्ठा नहीं करना होता है या फिर खाली इमेजिनेशन नहीं करना होता है, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही होगी तो आपको अनुभव होने चाहिए, आप सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने वाले नहीं होने चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान ज्ञान इकट्ठा करना मतलब आपको प्यास लगी है और आपने पानी पीने का इमेजिनेशन कर लिया, इस तरह से ज्ञान इकट्ठा आप कह सकते हैं। लेकिन आपको प्यास लगी है, आपको पानी पीने का अनुभव हो गया, इमेजिनेशन नहीं करी आपने, अनुभव हो गया पानी पीने के दौरान कैसा होता है, तो आप तृप्त हो जाते हैं। कुछ इस तरह के अनुभव का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि आज रामनवमी भी है, लेकिन मैं बहुत दूर आया हूँ, ऊपर से मेरा फास्ट भी है। बाकी तो सब होता ही रहेगा। आज मैं ज़्यादा वीडियोज़ में नहीं बात कर पाऊँगा और कुछ अगर इधर उधर हो गए होंगे शब्द तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। आज माइक भी नहीं है मेरे पास में, ये बहुत पुराना सा मोबाइल है, इसका इस्तेमाल करके मैं इसको एज ए माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।